नमस्कार दोस्तों, रीड साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न, उपार्जित लक्षणों के वंशागति सिद्धांत की प्रतिपादन का श्रेय है। तो लेमार्क ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो लेमार्क के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखन का श्रेय है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? डार्विन के द्वारा लिखी गई है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन है। अगला प्रश्न देखिए, सभी जीव जंतुओं का लगभग 98% द्रव्यमान में होता है। तो 6 तत्व होते हैं। सभी जीव जंतुओं का लगभग 98% द्रव्यमान है, वो 6 तत्वों से मिलकर बना होता है। देखिए मनुष्य शरीर निम्न तत्वों का बना होता है, निम्न 6 तत्वों से बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन 65% होती है, कार्बन 18.5% होता है, हाइड्रोजन 9.5% होती है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2% और फास्फोरस 1% होता है। इन 6 तत्वों से मिलकर के मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि मानव शरीर में लगभग 60 से 65% जल होता है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो लगभग 60 से 65% जल होता है। मानव शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के कुल वजन का 7% होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा है वो शरीर के टोटल वजन का 7% होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से सही कथन कौन सा है? पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है। पिक्रिक अम्ल का जो नाम है, IUPAC नाम है, वो क्या है? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल है। ये बात सही है। पिक्रिक अम्ल का जो संरचना सूत्र होता है वो इस प्रकार से होता है, बेंजीन वाले है, उसके साथ NO2 ग्रुप जुड़ा होता है 3 और एक OH समूह जुड़ा होता है। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल इसका IUPAC नाम हो जाएगा। पिक्रिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? एंटीसेप्टिक दवा के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। तो सभी कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन द है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो कितनी होती है? प्रोटियम में 0 होते हैं, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन स है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समस्थानिक और समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताई गई है। प्रोटियम है हाइड्रोजन का समस्थानिक है, जिसको 1H1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 क्या है यहाँ पर? परमाणु क्रमांक है, और ये वाली है वो द्रव्यमान संख्या है। तो प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन कितना होता है? 1 होता है। न्यूट्रॉन इसमें नहीं होते हैं, प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम को 1H2 से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें एक क्या है? परमाणु क्रमांक है। 2 क्या है? 2 इसकी द्रव्यमान संख्या है। और ड्यूटेरियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, 1 न्यूट्रॉन होता है। इसी प्रकार ट्रिटियम की बात करें, तो 1H3 से प्रदर्शित करते हैं। 1 है वो यहाँ पर परमाणु क्रमांक है, 3 यहाँ पर इसकी द्रव्यमान संख्या है। और ट्रिटियम में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन 2 होते हैं, न्यूट्रॉन 2 होते हैं। ट्रिटियम में इलेक्ट्रॉन 1 होता है, प्रोटॉन 1 होता है और न्यूट्रॉन 2 होते हैं। आगे देखिए, ट्रिटियम हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। ट्रिटियम है वो हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। अगला प्रश्न देखिए, टाइफाइड एवं क्षय रोग है। तो ये जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। टाइफाइड और क्षय रोग किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड है वो टाइफी साल्मोनेला नामक जीवाणु के द्वारा होता है, और क्षय रोग है वो ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अगला प्रश्न देखिए, एजेंट ऑरेंज है। तो एजेंट ऑरेंज क्या है? एक खरपतवार नाशी है। एजेंट ऑरेंज क्या है? एक खरपतवार नाशी है।
एजेंट ऑरेंज है वो 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान वनों और फसलों को ख़त्म करने के लिए अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक शक्तिशाली तृणनाशक है या खरपतवार नाशी है। आगे देखिए, ऐसे रसायन या जीव जो कवक को मारने या कम करने में सहायक होते हैं कवकनाशी या फफूंदनाशी कहलाते हैं। देखिए, प्रोपिकोनाजोल और ऑक्सीकार्बोक्सी हेक्साकोनाजोल, ऑक्सीकार्बोक्सिन हेक्साकोनाजोल, ये क्या है? कवकनाशी दवाइयाँ हैं। कौन सी? प्रोपिकोनाजोल, ऑक्सीकार्बोक्सिन हेक्साकोनाजोल कौन सी दवाई है? कवकनाशी दवाई है। सबसे अच्छा कवकनाशी है CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट, जिसको ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है। सबसे अच्छा कवकनाशी कौन सा है? CuSO4 5H2O, जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, और कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है।